नमस्कार, मैं नीरज देशमुख। और आज के वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के ऊपर कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो क्या होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये कैसे काम करती है, कब बनी, क्या इसके यूजेस है और क्या इसका भविष्य होगा, उस पर बात करने वाला हूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपके आसपास जो कोई दुकान होगी जहां पर एक खाता होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंटेन किया जाता है कि कौन सा सामान कब आया, कब गया, कितना बचा हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, राइट। वो बही खाता होता है, वो ऑफलाइन बही खाता होता है, वो रजिस्टर होता है। उसे जब चाहे तब उसमें उसका जो मालिक है, उसका जो एडमिन है, उसको छेड़छाड़ कर सकता है, उसको बदल सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, राइट। इसी का एक अपडेटेड टेक्नोलॉइज्ड वर्जन है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या होता है कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होता है, सबके पास इसका एक्सेस होता है, बहुत आसानी से इसको आप टेम्पर नहीं कर सकते, इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, इसमें बदलाव नहीं कर सकते, उसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब एक ऐसी चेन होती है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हर ब्लॉक से कनेक्ट होते हैं। जैसे एक ट्रेन होती है, बहुत सारे बोगीज होते हैं और हर बोगी एक पिछली बोगी से कनेक्ट होता है, राइट। अब देखिए सिंपल सा उसको और ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, इसके अंदर चीजें स्टोर हो रही है। कैसे? कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अब हैश क्या होता है? आप हैश को ऐसा समझिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में हैश क्या होता है? हैश होता है एक यूनिक कोड। जैसे आपका यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, जैसे आपको अगर आधार कार्ड प्रिंट करवाना है, आधार कार्ड निकालना है, तो उसके लिए आपको यूनिक फिंगरप्रिंट चाहिए होगा, बायोमेट्रिक्स स्कैन होगा, उसके बाद ही आपका आधार नंबर निकलेगा और इसे आप ही निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका आंखों का रेटिना होता है, वो बिल्कुल यूनिक होता है, वो किसी से मैच नहीं होता। तो ये जो हैश होता है, ये भी एक यूनिक होता है। जब भी किसी ब्लॉक के अंदर में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कोई ट्रांजेक्शन होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर हैश जनरेट होता है जो यूनिक होता है। और तीसरी चीज जो उस ब्लॉक के अंदर स्टोर होती है वो होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश, कि मतलब पिछले ब्लॉक में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसका एक हैश होता है इस ब्लॉक के अंदर में। ये तीन चीजें होती है जिससे ऐसे कंटिन्यूसली हर इंफॉर्मेशन, हर ट्रांजेक्शन, हर रिकॉर्ड के लिए एक नया ब्लॉक बनते जाता है और हर ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होते जाता है, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। और जिस ब्लॉक के अंदर पिछले ब्लॉक की कोई जानकारी या कोई हैश स्टोर नहीं होता है उसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। जेनेसिस मतलब वो पहला ब्लॉक होता है जहां से ब्लॉकचेन की शुरुआत होती है। ये हो गया ब्लॉकचेन। मतलब बहुत सिंपल, अगर आप इसको समझना है तो आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक बिल्कुल लंबी अनगिनत ब्लॉक्स की चेन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो इन्फॉर्मेशन पहले ब्लॉक के पास है उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे ब्लॉक के पास है, उसकी इन्फॉर्मेशन तीसरे ब्लॉक के पास है, और ये हजारों बड़े कंप्यूटर्स जिन्हें टेक्नोलॉजी में नोड्स कहते हैं से कनेक्टेड होती है। मतलब एक जगह जो जानकारी स्टोर है वो सभी जगह स्टोर है। ट्रेसेबल आसान होता है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये होता है ब्लॉकचेन। बहुत सिंपल भाषा, बस बहुत सिंपल सा डिजिटल बही खाता, डिजिटल लेजर, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, DLT। इट्स ऑल अबाउट द ब्लॉकचेन। बहुत सिंपल सा है, समझ आया? अब बात करते हैं ब्लॉकचेन कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो मेजरली जो ब्लॉकचेन है वो चार प्रकार की होती है। पहला पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरा प्राइवेट ब्लॉकचेन, तीसरा हाइब्रिड ब्लॉकचेन और चौथी जो ब्लॉकचेन होती है उसे कंसोर्टियम ब्लॉकचेन कहा जाता है। और ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से इनका यूज होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में आज बात नहीं करूंगा इस पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कब बनी? सबसे पहले सन 1982 के अंदर क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम ने इसके ऊपर काम करना चालू किया। 9 साल बाद 1991 में डेविड हाबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा ने इस पर आगे काम किया, लेकिन पूरी सफलता हासिल नहीं होने के कारण या पूरा उसका एप्लीकेशन तैयार नहीं होने के कारण उस पर कंटिन्यूसली काम चलते रहा। और इसका पहला एप्लीकेशन जो ब्लॉकचेन पे दुनिया के अंदर आया वो सन 2008 के अंदर में एक ऐसे अज्ञात इंसान ने करके दिखाया जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, जिसने दुनिया के अंदर पहली क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसका नाम था बिटकॉइन। ये शख्स अनजान है, अननोन है,
कौन है सतोशी नाकामोटो, कोई नहीं जानता। कहाँ रहता है, जिंदा है भी या नहीं है, क्या सारी चीज़ें कोई भी नहीं जानता। ये बिल्कुल रहस्य है क्रिप्टो की दुनिया के लिए, ब्लॉकचेन की दुनिया के लिए कि सतोशी नाकामोटो कौन है, कहाँ था और क्या है। ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब यह है कि अगर आपको ब्लॉकचेन के अंदर में कुछ डेटा को आपको चेंज करना है, किसी ब्लॉक के अंदर किसी पर्टिकुलर डेटा को आपको चेंज करना है, तो पहली बात तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव है ये करना। बट मान लीजिए कि आप बिल्कुल आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और आप उसको एडिट करना चाहते हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जिस ब्लॉक के अंदर में आपको चेंज करना है, जैसे ही वहां पर आप कुछ कोडिंग करके जैसे ही वहां पर कुछ भी आप चेंज करने का कोशिश करेंगे, उस ब्लॉक का हेस चेंज हो जाएगा। और उस ब्लॉक का हेस चेंज होने के कारण अगले सारे ब्लॉक के जो हेस है वो इनवैलिड हो जाएंगे। अगले सारे ब्लॉक पे वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इनवैलिड हो जाएगी। मतलब यहाँ पर छेड़खानी हुई है, ट्रांसपेरेंसी पकड़ सकते हैं। अब दूसरी चीज, अगर आप वो चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में एक रूल होता है, कंसेंसस रूल। कंसेंसस रूल मतलब कि आप अगर उस डेटा को चेंज करना चाहते हैं जिसके अंदर लगभग 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, आपने कुछ कोडिंग करी, उसके अंदर चेंज कर दिया, और जितने भी नोड्स मतलब चेन ऑफ कंप्यूटर जिसमें ब्लॉकचेन कनेक्ट होते हैं, उसके अंदर आपने सारे लोगों को वो शेयर किया, क्योंकि वो कॉपी सबके पास होती है। आपने किया कि भैया मुझे ये चीजें चेंज करना है, तो आप मुझे परमिशन दीजिए। तो जब लगभग वो सारी इंफॉर्मेशन अगर सही हुई, आप डेटा को टेम्पर नहीं कर रहे, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, कुछ गलत काम नहीं कर रहे, कोई अनएथिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, और लगभग मोर देन 50% वोटिंग अगर आपके बिहाफ पर आती है कि हाँ ठीक है इसको एड करना चाहिए, तब जाकर वो उन सारे ब्लॉक्स में वो डेटा चेंज होता है। लगभग इम्पॉसिबल होता है। मतलब अगर एक एग्जांपल समझाओ कि मान लीजिए बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन का अगर आपको कोई किसी ब्लॉक की कोई इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, ठीक है, उसमें लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट का टाइम के अंदर में वो चेंज हो जाता है। आपने सब लोगों को कॉपीज भेज दी कि भैया मुझे कुछ चीज़ें चेंज करना है, तो एक ब्लॉक के अंदर में वो इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट लगता है। और ऐसे करोड़ों ब्लॉक्स है बिटकॉइन के। तो अगर एक ब्लॉक में चेंज करना 10 से 15 मिनट लग रहा है, तो करोड़ों ब्लॉक्स में चेंज करने में सालों लग जाएंगे, कोई 100-200 साल लग जाएंगे। इसलिए इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू चेंज। This is how secure is blockchain technology nowadays. Blockchain टेक्नोलॉजी की कुछ खासियत है, इजी टू यूज है, इजी टू ट्रेस है, ट्रांसपेरेंट है, टैम्पर्ड नहीं किया जा सकता। ये कुछ उसके अच्छे यूजेस है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन अभी के टाइम में बहुत फेमस हो रही है, और बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि भारत सरकार भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, जो आने वाले भविष्य में आप उसको देखेंगे। अगर अभी की बात करूं कि मेजरली अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किन किन सेक्टर्स में यूज हो रही है, तो वो हेल्थ सेक्टर की हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अपने पेशेंट का डेटा ब्लॉकचेन पर स्टोर कर रहा है, जिससे कि उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो और जब चाहे तो इजीली ट्रेस हो जाए, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो। कुछ इसको रियल सेक्टर के अंदर में कुछ इसके प्रोजेक्ट देखे गए जिसके अंदर में कि जो आपने जो प्रॉपर्टी बाय की है, जो प्रॉपर्टी आपने परचेस की है, उसकी रजिस्ट्री के लिए आप इसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत के अंदर में जो नीति आयोग है, हमारा प्लानिंग कमीशन है, उन्होंने भी अपना एक कुछ व्हाइट पेपर सबमिट किया है जिसको लेकर उन्होंने ई गवर्नेंस को लेकर बात करी उन्होंने कि हम इस टेक्नोलॉजी पर इसको आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर बात करूं कुछ जगह और इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ई सिग्नेचर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ई-केवाईसी के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमर्शियल लेटर्स यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम है, आप इसको बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं, और भविष्य में आप इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके ऊपर देखने वाले हैं कि क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा फ्यूचर है। जो आपने अभी सुना होगा मेटावर्स की जो काल्पनिक दुनिया आने वाली है, वो मोस्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आने वाली है। और फ्यूचर ब्राइट इस टेक्नोलॉजी को आप जितना हो सकता समझिए, क्योंकि कल को उस पर बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो होंगे वो ब्लॉकचेन पर होंगे, बड़े बड़े कंपनीज जो रन हो रही होंगी ब्लॉकचेन पर हो रही होगी। और आज अगर आप इंफॉर्मेशन को सीख जाते, समझ जाते, तो भविष्य में शायद हो सकता है इसमें लेकर बहुत बड़ा जॉब सेक्टर का एक बूम आने वाला है, कि बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, अभी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ा जो काम हुआ है ब्लॉकचेन का, वो अगर देखा जाए तो वाइडली जो आज के टाइम में जो ब्लॉकचेन यूज हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ
क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर में यूज हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है डिसेंट्रलाइज पूरा मार्केट है और इसी को मैनेज डेटा का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए मोस्टली जो इसका इस्तेमाल हो रहा है अभी वो क्रिप्टो डोमेन्स में हो रहा है। और भविष्य में बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखने वाले हैं। आपकी क्या राय है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर? आपके कोई कमेंट्स है, कोई सवाल है या कुछ पूछना था तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपनी राय जरूर दें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।